हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया, आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं आज आपको लेके चलूंगी सॉल्ट लेक एफी ब्लॉक में एक बहुत ही फेमस साउथ कोलकाता की एक चेन ऑफ कैफे जो लॉन्च हुई है। काफी दिन हो चुकी है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाऊंगी पर जा नहीं पा रही थी। तो मैं आज आपको शेयर करूंगी बोनाफाइल, जो बहुत ही फेमस एक कैफे है साउथ कोलकाता में। अभी फिलहाल उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं और ये सॉल्ट लेक में उनकी पहली आउटलेट है। तो चलिए देखते हैं, इज इट वर्थ द हाइप। आज लेकर आई हूँ साउथ कोलकाता की और एक फेमस कैफे चेन बोनाफाइल, जो काफी दिनों से ओपन हो चुकी है सॉल्ट लेक के एफई ब्लॉक सेक्टर 3 में। राइट नाउ दे हैव 3 आउटलेट्स इन कोलकाता एंड दिस इज वन ऑफ देयर न्यूएस्ट एडिशन। बाहर छोटी सी सिटिंग एरिया है, बट द मोमेंट यू एंटर यू विल रियलाइज द कैफे इज क्वाइट स्पेशियस। उनके इंटीरियर उनके दूसरे कैफे की तरह लगभग सेम दिखते हैं। द होल डेकोर गिव्स यू एन ओल्ड कैलकाटा वाइब। बोनाफाइल कैफे describes as a blend of heritage and contemporary charm, aiming a cozy yet redefined ambience. इनके white walls, vintage furniture adding an old world charm, and the ample sunlight contribute to a bright airy feel. और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखनी है, देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे डेजर्ट रैक में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ दिखी नहीं, इसलिए शायद डेजर्ट आज यहाँ से ट्राई नहीं करूंगी। And you can follow us in Instagram and Facebook for all our day-to-day updates. Even इस कैफे के अंदर मुझे एक बुटीक भी दिखी, so it's a very interesting place to visit. आपको मैं इंटीरियर पूरा दिखा दी हूँ। Now it's time for the option of food and beverages they are offering. मेन्यू के स्टार्टिंग में आपको ऑल डे ब्रेकफास्ट ऑप्शन दिखेगी एंड द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 रुपीज टू 450 रुपीज। स्मूदी बोल की ऑप्शन भी है, पास्ता है, प्राइसिंग बिटवीन 350 टू 509 रुपीज। सैंडविच भी काफी सारे ऑप्शन में है, फ्रॉम 259 रुपीज टू 389 रुपीज। दे हैव सैलेड ऑप्शंस टू, प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 299 रुपीज टू 489 रुपीज। वो सूप एंड स्टार्टर भी ऑफर कर रहे हैं, जो प्राइस होती है 209 रुपीज से लेकर 489 रुपीज के अंदर। दे आर ऑफरिंग ब्रेड्स लाइक ब्रुशेटा, रैप, बर्गर, काफी बड़ी मेन्यू है। पिज्जा भी है यहाँ पे, जो 389 से लेकर 589 तक प्राइस रेंज में आपको मिलेगी। कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स ऑप्शन भी है, प्राइसिंग बिटवीन 389 टू 729 रुपीज। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे हैव। डेजर्ट में काफी ऑप्शंस है मेन्यू में। 149 रुपए से लेके 349 के अंदर डेजर्ट प्राइस की गई है। इनके बेवरेज ऑप्शन में मैनुअल ब्रू भी अवेलेबल है, विच इज प्राइस्ड एट 189 रुपीज। कोल्ड एंड हॉट कॉफी ऑप्शन भी है, जो रेंज करती है 129 रुपीज से लेकर 289 रुपीज तक। दे हैव कोल्ड ब्रू, प्राइस बिटवीन 169 रुपीज टू 209 रुपीज, एंड सम ऑफ देयर स्पेशल कॉफीज जो थोड़ा और प्राइसी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। और दे हैव ब्लेंड्स एंड शेक ऑप्शन इन बिटवीन 229 रुपए से लेके 309 रुपए तक। लास्टली मोहितो, टी, आइस टी, जूस, मॉकटेल्स भी है। माई culinary journey began with ice cappuccino priced at 199 rupees, served in a tall glass. ये refreshing है और well balanced है. The coffee has that robust flavor without being bitter, perfectly complemented by the chilled milk and a delicate frothy consistency. It is a promising start. No complaints at all. Next up is the cold brew. For a true coffee enthusiast, this was the perfect kick I was looking for. ये भी प्राइस होती है 199 रुपीज की। ये ब्रू स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, with a noticeable depth of coconut flavor. And plus, I like the presentation too. ये भी काफी अच्छी लगी मुझे। The most annoying thing about this cafe, यहाँ पे सर्विस बहुत ही स्लो है। ऑलरेडी मैं 45 मिनट्स तक वेट कर चुकी हूँ, बट खाना अभी तक नहीं आई। दिस इज द सैमन बेनेडिक्ट। अंदर सैमन है, ऊपर पोच्ड एग्स है और उसके ऊपर होलैंडेज सॉस एंड सैलड बीच में देकर सर्व किया गया है। विजुअली तो बहुत ही अपीलिंग लग रही है। उन्होंने सिंपल ब्रेड यूज किया है इंग्लिश मफिन की जगह। दिस इज द सैमन बेनेडिक्ट, पोच्ड एग, फिश, and this is not muffin, this is bread. बट क्वांटिटी में होलैंडेज सॉस थोड़ी कम दिया गया है। ये एग बेनेडिक्ट 389 रुपीज की है, मुझे अच्छी लगी। मैं इसे 6.5 रेट करूंगी आउट ऑफ 10।
नाइस। ब्रेकफास्ट प्लेटर भी ऑर्डर की हूँ which is priced at 449 rupees, but unfortunately it fell little short of expectation. Very sad looking meat platter. Very limited options. इस प्लेटर में दो तरीके की सॉसेजेस दी गई है, चिकन एंड पोर्क, छोटी सी गार्लिक ब्रेड, ग्रिल्ड टमेटो, फ्राइड पोटैटो वेजेस, कॉर्न इन व्हाइट सॉस, बेक्ड बीन्स और बेकन भी दी गई है। Not that great. Some of the elements felt very average in taste and execution. Sausage and bacon lacked distinct flavors. I won't be recommending you to try this. ये प्राइसी है और क्वांटिटी भी बहुत ही कम है। Very average. It felt like a standard offering that didn't quite match the quality hinted by the coffees and the Benedict. However, the star of the breakfast spread was undoubtedly the Turkish egg, which is priced at 349 rupees. This dish was a revelation of creamy garlicky yogurt formed base topped with perfectly poached eggs and generous amount of chili oil and herbs. This is the Turkish egg. Curd, chili flakes, chili oil, proper egg. Very good. साथ में दो टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। मैं इस आइटम को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। द कॉम्बो ऑफ कूल योगर्ट, रनी योक एंड स्पाइसी किक ऑफ चिली ऑयल इज सिंपली डिवाइन। मुझे यहाँ की फूड एवरेज लगी, बट द कॉफी ऑप्शंस आर रियली गुड। सिर्फ और सिर्फ इनके लेट सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी। इवन दो द प्लेस वाज नॉट फुल, आई होप दे रेक्टिफाई दिस, बट फिर भी यू कैन ट्राई एंड कैन शेयर योर एक्सपीरियंस बाय टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये जगह खराब है, पर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे जो चीजें दिखी मैं आपको यहाँ पे शेयर की हूँ। ये कोई भी तरीके की एक स्पॉन्सर वीडियो तो है ही नहीं, मैं पैसा देके जाती हूँ और इसीलिए मेरी एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करती हूँ। शायद आप जब जाए तो ये सारे सर्विस या फिर खाने के ऑप्शन कुछ हद तक चेंज हो सकते हैं, पर अगर आपको सेम एक्सपीरियंस मिली या फिर बेटर एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होती है ताकि मैं ऐसे कंटेंट्स और ज़्यादा बना सकती हूँ। इसलिए इतना ही रखती हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।